नागपुर के कलमना प्रभाग 4 में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण शिविर का आयोजन किया गया। हजारों हितग्राहियों ने इसका लाभ उठाया। आज कलमना के प्रभाग 4 में पहली बार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक बड़े शिविर का आयोजन किया। दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, सर्वाइकल कॉलर, बैक सपोर्टर बेल्ट, हेयरिंग एड का मुफ्त वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद नितिन गडकरी के हाथों इन उपकरणों का वितरण किया जाना था, मगर गडकरी साहब नहीं आए, जिसके कारण जनता में कुछ असंतोष दिखाई दिया। यह सामग्री IDBI बैंक के पदाधिकारी, लोकप्रिय विधायक कृष्णा खोपड़े, मिलिंद माने, कलमना के नगर सेवक शेषराव गोतमारे, इस कार्यक्रम के सूत्रधार युवा नेता सचिन खोब्रागड़े के हाथों वितरण किया गया। मदद या प्रोत्साहन की अगर बात की जाए तो बच्चे युवाओं को कोई सुविधा नहीं है कलमना प्रभाग 4 में, परंतु दिव्यांग और वृद्धजनों को यह सुविधा जरूर मुहैया कराई गई है ताकि वह अपना जीवन सुविधा पूर्वक जी सके। नमस्कार, मैं रीता खरेता और आप सभी मेरे साथ है कलमना के शुभारंभ लॉन में, जहाँ पर आज दिव्यांग और वृद्धजनों को कुछ उपकरण बांटे जा रहे हैं। कृष्णा खोपड़े और IDBI बैंक द्वारा निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे मांझी विधायक मिलिंद माने जी और कृष्णा खोपड़े मौजूद हैं। हमारे कलमना के नगर सेवक और IDBI बैंक के कुछ अधिकारी मौजूद है यहाँ पर। तो हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से कितने फोल्डेबल वर्कर है, ये जो फोल्ड होता है जी यहाँ मौजूद है। और IDBI बैंक के कुछ अधिकारी मौजूद है, जहाँ पर सीधे खड़े नहीं हो सकते, सुन नहीं सकते, माइग्रेन की जिनको माइग्रेन की समस्या है, उस तरह के वो स्वस्थ रह सके, वो सारे उपकरण यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपकरण आपने बांटे हैं, कितनी संख्या में उपकरण और किन किन लोगों को ये उपकरण बांटे जा रहे हैं? आज हमारे नेता नितिन जी गडकरी जी के मार्गदर्शन में आज दिव्यांग लोगों को, अपन लोगों को साहित्य वाटप का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया। और ये इतना बड़ा पुण्य का काम है, इससे बड़ा पुण्य का काम। और गडकरी साहब जब से खासदार बने, केंद्र में मंत्री बनने के बाद, नागपुर शहर में दिव्यांग लोग होंगे, अपंग लोग होंगे, उनको ई-रिक्शा देने का काम, किसी को साइकिल देने का काम, किसी को बैटरी देने का काम, कान को सामान देने का काम, हाथ लगाने का काम, पैर लगाने का काम, ये बड़े माध्यम से उनके से हुआ है। इसलिए नागपुर शहर में ये अपंग दिव्यांग, कारण ये शरीर से बेचारे दिव्यांग लोग रहते हैं, लेकिन ये महिला लोग रहते हैं और इनका सुधार पड़े, यही भावना गडकरी साहब की है। और उसी के हिसाब से इनको जो भी सहकार्य होगा, आज IDBI बैंक की ओर से ये उनको सामग्री दी है। पूरी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर दिव्यांग और नगर के जितने भी लोग हैं सारे स्वस्थ रहे। आप मेरे साथ हैं दिलीप गौड़ जी, जो अध्यक्ष है झोपड़पट्टी मोर्चा नागपुर शहर। तो रेलवे कमेटी सदस्य आज यहाँ जो वैश्य योजना के अंतर्गत जो सामग्री का वाटप हुआ है, यह वाटप सचमुच में एक समाज सेवा करने वाला जो कार्यकर्ता होता है, उन्होंने यह कार्य में बिल्कुल हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। ऐसे हमारे सचिन खोब्रागड़े जो कलमना क्षेत्र में रहते हैं, OBC आघाड़ी के उत्तर नागपुर के OBC के अध्यक्ष भी है। इन्होंने सारे बुजुर्गों के बीच में जाकर के झुपड़पट्टियों में, छोटी छोटी बस्तियों में जाकर के लोगों की समस्या जान ली और सब लोग के फॉर्म भरे उन्होंने। और सब लोगों को यहाँ जो कान की मशीन हो गए, ट्राइसिकल हो गई और जो कमोट है, वो जो यहाँ सामग्री वाटप की गई है, सचमुच में इन्हें सराहनीय है। सचिन खोब्रागड़े ने अच्छा कार्य किया है। यह कार्य की शुरुआत करने वाले हमारे जो नेता है, जो सबके यानी जानते हैं, सबकी परेशानी मानते हैं, ऐसे हमारे नितिन जी गडकरी साहब जो है, इनके माध्यम से नागपुर शहर में विकास तो हुआ ही हुआ, लेकिन जिन लोगों को, जिनके हाथ नहीं थे, कभी किसी के पैर नहीं थे, किसी को सुने नहीं आता था,
जो चल नहीं सकता था, ऐसे व्यक्ति को सामग्री देने का काम, ट्राइसिकल हो गया, कमोड हो गए, या सुनने की जो मशीन है, करण मशीन कान की, वो हो गई, जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो चल नहीं सकते थे, ऐसे लोगों को ये सामग्री पहुंचाने का काम गडकरी साहब के माध्यम से किया गया। उनके ही नक्शे कदम पे चलते हुए सचिन खोब्रागड़े चल रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और डॉक्टर मिलिंद माने जी जो आपको बताएंगे इन उपकरणों के बारे में और कैसे ये दैनिक जीवन में वो आम आदमी जो चल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, वो किसी न किसी पीड़ा से प्रताड़ित है, वो उनके लिए क्या काम आ सकते हैं। आज यहाँ पर कार्यक्रम आदरणीय गडकरी साहब जी के नेतृत्व में यहाँ पर हो रहा है। ये कार्यक्रम सही रूप से तैयार करने के लिए हमारे सचिन खोब्रागड़े जी जो है उन्होंने बहुत सारी मदद की और हमारे IDBI बैंक का इसमें सहृदयता के साथ में हमें सहयोग भी प्राप्त हो गया, खास करके किरपुड़े साहब को। तो मैं उनको तहे दिल धन्यवाद देता हूँ उनके CSR फंड से ये दिव्यांग लोगों के लिए साहित्य वितरण हो रहा है। ये साहित्य लगभग एक व्यक्ति को हम 1 से 1.5 लाख रुपए का ये साहित्य बिना मूल्य उपलब्ध करा रहे हैं। वृद्धावस्था हर व्यक्ति के जीवन में एक बार तो जरूर आती है, लेकिन वृद्ध लोगों के तरफ में कुटुंब के लोगों को देखने का जो दृष्टिकोण जो रहता है वो बहुत आखिरी वाला दृष्टिकोण रहता है। कहीं उनको तकलीफें रहती है, लेकिन घर के लोग जो है और जो हमारे साथ है सचिन जी, सचिन भाऊ, तो आप बताएंगे कि कैसे आपके दिमाग में कैसे ये उपज आई और आपने कैसे घर घर तक पहुँचे और कैसे ये आवश्यकता आपको लगा कि ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला विषय ऐसा था कि माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी इन्होंने जब ये वैसी योजना का कैंप चालू किए थे तो अपना जो ऋषिमबाग है वहाँ पे राजभवन सभागृह में वहाँ पे साहित्य वाटप किया गया। तो उस विषय ऐसा हुआ कि उस वाटप के माध्यम से लोगों को जो खुशी मिल रही थी तो वो खुशी देखने लायक थी। विषय ऐसा हुआ कि उस वाटप में मेरे पिताश्री जो भी नहीं रहे उनको वो सामग्री मिली, और जब पप्पा के जब जाने का समय था तो उससे 20 दिन पहले वो पूरा साहित्य पप्पा के पूरे काम में आया। तो वो देख के मेरे को एक दिशा मिली कि यार सही में अब उन जो युवा पीढ़ी है, मैंने अपने घर के बुजुर्ग लोगों को बस कि खाना खिलाते हम पालते, वो विषय नहीं है। उनकी कुछ जरूरी चीज़ें भी होती है जो साहब के माध्यम से मिलती है। तो साहब को मैंने भी यहाँ पे वैसी योजना का भी मैंने लोकसभा चुनाव के दरमियान घर घर जाके संपर्क किया। संपर्क के माध्यम से मैंने पूरा एक डाटा प्लेसमेंट किया, भी साहब को निवेदन दिया कि साहब 300 से 400 लोग हैं जिनको साहित्य नहीं मिला है। तो साहब ने बोला कि ठीक है, इनको एक कार्यक्रम हुआ, ये शिविर हुआ, शिविर में इनका जांच शिविर हुई और सबको साहित्य वाटप हो गया। एक उदाहरण बताना चाहूँगा, एक 60 साल की महिला थी, उसको कभी आवाज़ नहीं आता था, पर उसकी उम्र नहीं थी, पर मैंने अपने पप्पा की मशीन उसको दिया। तो उसको पूछा, उसका नाम पूछा, उसके पप्पा का नाम, उसको पूरा रोना चालू किया। मुझे इतना अच्छा लगा कि नहीं अपनी जो सेवा कार्य है, सेवा कार्य में ही भगवान प्राप्ति है, इसलिए मैं सेवा कार्य में विलीन हो गया। शैलेश जी टेकाड़े हमारे साथ हैं, आप इनकी जबानी जानेंगे कि आज यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया। वयोश्री योजना के मार्फत जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि नागपुर शहर में गडकरी साहब के नेतृत्व में जो सामग्री वाटप हुई थी, उन्हीं के संकल्पना से सचिन खोब्रागड़े इनके नेतृत्व में आज प्रभाग 4 में इतना अच्छा आयोजन जो किया गया, यह प्रेरणादायक है। क्योंकि आज ज़रूरतमंद को उसके ज़रूरत की चीज़ें जो मिल रही है, उनके चेहरे में जो खुशी दिख रही है, यह सब खुशी ये प्रभाग के सचिन जी खोब्रागड़े इनके नेतृत्व में मिली गई है। और वैसे मेरे साथ है IDBI बैंक के कुछ अधिकारी हैं जिनकी तरफ से आज ये बहुत पुण्य का काम हुआ है, तो सर क्या बोलेंगे आप? IDBI बैंक CSR के तहत में कई आयोजन करता है, जिसमें से एक आयोजन भी था। इस आयोजन में हम लोगों ने एलिम्को NGO जो है उनका सहयोग लिया, और उस सहयोग के तहत दिव्यांगजन और वृद्ध व्यक्ति जो है ऐसे 8 जगहों पे हम करीब 4 करोड़ की सामग्री बांट रहे हैं। और ये चौथी कड़ी है, इसी कड़ी में चौथा शहर है जहाँ पे आज आयोजन किया गया था। और जितनी तादाद में लोग यहाँ आए और जिस तरीके से ये उपकरणों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हमें खुशी है कि हम लोगों ने IDBI बैंक ने एक अच्छा
अच्छा पैसा CSR के अंदर भी खर्चा किया है। धन्यवाद। आपने देखा कि आईडीआई बैंक के द्वारा किस तरह से निःशुल्क वितरण वृद्धजनों के लिए और दिव्यांगों के लिए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपना कार्य खुद कर सके, किसी को कोई परेशानी ना हो। इस वजह से ये उपकरण बांटे गए हैं, जैसे ट्रिसाइकिल और व्हील चेयर और माइग्रेन की समस्या से जो ग्रस्त है उन सभी को एक अच्छा जीवन यापन कर सके, उस वजह से ये सारे उपकरण बांटे गए हैं। तो आप बने रहिए ऐसे ही खबरों के साथ मेरे साथ समाचार केंद्र डिजिटल पर रीता खरेते के साथ।